रूस यूक्रेन युद्ध के कारण पहले ही देश में महंगाई आसमान छू रही है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम सरकारी नियंत्रण में नहीं है और इस कारण माल का ढुलान की लागत बढ़ने से सभी चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। अब सरकार ने इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए गेहूं के निर्यात पर भी रोक लगा दी है। सरकार का मानना है कि इससे देश में गेहूं की मांग और सप्लाई की चेन गड़बड़ा सकती है और आटा, ब्रेड, बिस्किट सहित सभी चीजों के दाम और बढ़ सकते हैं, जिसको लेकर सरकार चिंतित दिखाई दे रही है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है और रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतों को स्थिर रखने के लिए गेहूं का निर्यात जारी रखा। मगर जब इस बार गेहूं का उत्पादन सरकार के आंकड़ों और उम्मीदों के मुताबिक नहीं हुआ तो सरकार को गेहूं के निर्यात रोकने का फैसला लेना पड़ा। मगर यहां पर सरकार के इस कदम पर भी कुछ सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले सरकार ने गेहूं के उत्पादन का जो अनुमान लगाया वो कुछ मौसम की बेरुखी से और कुछ समय से खरीदारी न करने के चलते उम्मीद से काफी कम रहा। सरकार को इस बार 111 मिलियन टन गेहूं के उत्पादन का अनुमान था, मगर उत्पादन 105 मिलियन टन पर ही अटक गया। इस तरह लगभग 50 से 60 लाख टन तक उम्मीद से कम पैदावार हुई। दूसरा जो पैदावार हुई उसको भी सरकार समय रहते एफसीआई के माध्यम से खरीदने में नाकाम रही और तब तक 2015 रुपए प्रति क्विंटल के दर पर खुले बाजार से व्यापारियों ने किसानों से गेहूं खरीद लिया। सरकार किसानों को दुगनी आय का भरोसा तो देती रही, मगर खरीदारी में जो आलस सरकार ने दिखाया उससे सरकार के पिछले आंकड़े भी मेल नहीं खाते। बीते वर्ष 2021 में अब तक सरकार 37 मिलियन टन गेहूं की खरीद कर चुकी थी, तो वहीं साल 2022 में अब तक मात्र 18 मिलियन टन गेहूं की खरीद हो सकी, यानी पिछले साल के मुकाबले 50% से भी कम। ऐसा लगा जैसे सरकार अब नींद से सोकर जागी हो और अब आनन फानन में सरकार ने गेहूं खरीद की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी। इससे सरकार को कई स्कीमों में भी फेरबदल करना पड़ा। मसलन पीडीएस के तहत दिए जाने वाले गेहूं की जगह अब सितंबर तक चावल दिया जाएगा। आप आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं कि किस तरह गेहूं की कम पैदावार से सरकार द्वारा संचालित योजनाओं पर भी असर पड़ रहा है। सरकार को अंदेशा है कि अगर अभी गेहूं की खपत और सप्लाई के बीच की खाई चौड़ी होती गई तो आटे से बनने वाले सारे उत्पाद महंगे हो जाएंगे, जिससे जनता का गुस्सा झेलना भी सरकार के बस से बाहर होगा। कुल मिलाकर सरकार ने सभी आंकड़ों का गुना भाग तो करा, मगर वक्त रहते नहीं, क्योंकि अगर सरकार इन सब बातों का समय से आकलन करती तो शायद निर्यात पर काफी पहले बैन लग चुका होता और देश के अंदर आटे की कीमत स्थिर रखने में सरकार को मदद मिलती। अब देखना होगा कि बचे हुए 2 हफ्ते में सरकार कितनी रफ्तार से कितना गेहूं खरीद पाती है, जिससे आने वाले समय में कीमतों को स्थिर रखा जा सके। न्यूज़ डेस्क, सीएन न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सके।